श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज गणेश चतुर्थी व्रत कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय की बात है, गणेश जी ने शिवजी को पार्वती से मिलने से रोका था। वे अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहे थे। पार्वती ने कहा कि किसी को भी मेरे कक्ष में आने मत देना। जब शिवजी को गणेश जी ने रोका तो शिवजी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो एक बार की बात है कि जो गणेश जी थे उन्होंने प्रभु शिव को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोका, उनसे मिलने से रोका, क्योंकि ये माता पार्वती की ही आज्ञा थी। उन्होंने स्वयं ही भगवान गणेश को कहा था, अपने पुत्र गणेश को कहा था कि मेरे कक्ष में यानी मेरे कमरे में किसी को आने मत देना। और जब प्रभु गणेश ने शिवजी को रोका तो इस पर वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से क्या किया, भगवान गणेश का जो सिर है उनके धड़ से अलग कर दिया। आगे क्या होता है जानते हैं। जब पार्वती को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने शिवजी से गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिवजी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। तो जब ये बात माँ पार्वती को पता हुई कि इस तरह से शिवजी ने गणेश जी का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया है, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और शिवजी से उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह गणेश जी को पुनः क्या करें, जीवित करें, फिर से उन्हें जीवित कर दें। तब शिवजी ने क्या किया कि गणेश जी के धड़ पर क्या किया, एक हाथी का, एक गज का उन्होंने सर लगा दिया और उस तरह उन्हें फिर से जीवित किया, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद एक दिन चंद्र गणेश जी का ये स्वरूप देखकर हंस रहे थे। गणेश जी ने चंद्र को देख लिया। तो एक बार जो चंद्रदेव थे वो क्या कर रहे थे, गणेश जी के स्वरूप को, उनके स्वरूप को, उनकी काया को देख करके क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। और ये चीज़ गणेश भगवान ने देख ली। चंद्रदेव को अपने सुंदर स्वरूप पर घमंड था। तब गणेश जी ने चंद्र को शाप दिया कि अब तुम धीरे धीरे क्षीण होने लगोगे। तो अब प्रभु गणेश ने, प्रभु गजराज ने ये चीज़ क्या की, देख ली है ना, कि चंद्र इस तरह से उन पर हंस रहे हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और चंद्रदेव जो थे उन्हें अपने स्वरूप पर, अपने रूप पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा घमंड था। तब गणेश जी ने चंद्र जी को क्या शाप दिया कि अब धीरे धीरे तुम क्या होते जाओगे, क्षीण होते जाओगे, यानी कि घटते जाओगे। ये शाप सुनकर चंद्र ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तो जैसे ही चंद्रदेव ने ये शाप सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से तुरंत क्षमा मांगी। तब गणपति ने कहा कि ये शाप निष्फल हो सकता है, ये शाप निष्फल तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गणपति ने कहा कि ये शाप जो है वो निष्फल तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है। मतलब जो मैंने शाप दिया है, जिस तरह से तीर जो है वो कमान से छूट जाता है, वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इसका असर कम ज़रूर मैं कर सकता हूँ। तुम चतुर्थी का व्रत करो। तो प्रभु गणेश ने चंद्र भगवान को कहा चतुर्थी का व्रत करने के लिए, इसके पुण्य से तुम फिर से बढ़ने लगोगे। तो इस व्रत का जब फल मिलेगा तो तुम फिर से बढ़ जाओगे। चंद्रदेव ने ये व्रत किया तो चंद्रदेव ने आज्ञा का पालन किया, प्रभु गणेश की उन्होंने बात मानी और ये व्रत किया। इसी घटना के बाद से चंद्र कृष्ण पक्ष में घटता है और फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। तो इसी घटना का ये फल है कि कृष्ण पक्ष में चंद्र घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र जो है वो पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, पूर्णमासी होती है उस दिन।
गणेश जी के वरदान से ही चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने की का विशेष महत्व है। तो गणेश जी के वरदान से, गणेश जी ने जो वरदान दिया था, उसी से क्या है, चतुर्थी के दिन पर, चतुर्थी की तिथि पर अगर कोई चंद्र का दर्शन करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्त चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस दिन जो भी भक्तजन जो हैं व्रत करते हैं वो पहले चंद्र दर्शन करते हैं, उसी के बाद भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, ये बहुत ज़रूरी है। गणेश चतुर्थी पर भक्त को दीपक जलाकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। और भगवान को दूर्वा कपूर अर्पण करें, मतलब दूर्वा अर्पण करें और कपूर जला करके क्या करें, भगवान की आरती करें। तो ये कहानी थी गणेश चतुर्थी के व्रत की। इस कहानी का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस कहानी को पहुंचाएं ताकि भक्तजन इस कहानी का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।